हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने मज़ेदार चैनल एडिसफेयर पे। मैं हूं आपकी नैन्सी मैम और आज हम चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अपना एक्साइटमेंट ऑन करो, थोड़ी मस्ती करो और मेरे साथ इस ज्ञान के सफ़र पे चलो। तैयार हो ना? चलो शुरू करते हैं। पहले सवाल पे आगे बढ़ने से पहले हम एक बार चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में एवलिन ग्लेनी की कहानी है और दूसरे पार्ट में बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के बारे में। तो पहले पार्ट में एवलिन ग्लेनी के बारे में जान लेते हैं, जो सुन नहीं सकती थी पर म्यूजिक महसूस किया। ये कहानी है एवलिन ग्लेनी की, जो एक वर्ल्ड फेमस परकशनिस्ट बनी जबकि वो सुन नहीं सकती थी। 11 साल की उम्र में उसकी सुनने की शक्ति चली गई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके टीचर रॉन पॉप्स ने उसको वाइब्रेशंस के थ्रू म्यूजिक महसूस करना सिखाया। एवलिन ने अपने बॉडी के हर पार्ट से बीट्स और सुर महसूस किया और दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिशियन बन गई। उसकी कहानी ये सिखाती है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। दूसरा पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये पार्ट शहनाई और उसके सबसे बड़े उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। पहले लोग पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, पर उसकी आवाज़ तेज़ और भद्दी थी, इसलिए मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने उसे बैन कर दिया। एक नाई यानी कि बार्बर ने उसमें सुधार करके शहनाई बजाई, जो मधुर और शांत लगती थी। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को क्लासिकल म्यूज़िक का हिस्सा बनाया। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाकर भारत की आज़ादी का स्वागत किया। उन्हें फ़ॉरेन में सेटल होने के भी ऑफ़र्स मिले थे, पर उन्होंने इंडिया नहीं छोड़ा क्योंकि उनका दिल अपने देश और संगीत में बसा था। तो बच्चों, सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। How did Evelyn Glennie become a world famous musician despite losing her hearing? यानी कि एवलिन ग्लेनी कैसे एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन बनी जबकि वो सुन नहीं सकती थी? तो इसका आंसर है, एवलिन लॉस्ट हर हियरिंग एट अ यंग एज बट डिड नॉट गिव अप ऑन हर पैशन फॉर म्यूजिक. She learned to feel music through vibrations and practiced very hard. With determination and the support of her teacher, she became one of the world's best percussionists. एवलिन बचपन में अपनी सुनने की शक्ति खो चुकी थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, उसने कभी हार नहीं मानी। उसने वाइब्रेशंस यानी कि कंपन के माध्यम से म्यूज़िक को महसूस करना सीखा। अपने टीचर की मदद से और अपनी मेहनत के बल पर वो दुनिया की सबसे मशहूर परकशनिस्ट बन गई। How did Evelyn's mother first realize that her daughter had hearing issues? तो इसका आंसर है, when Evelyn was 8 years old, her mother noticed that she was not responding when her name was called. She also did not hear when the piano was being played. This made her parents to take her to a doctor who confirmed that she had hearing loss. यानी कि जब एवलिन 8 साल की थी तो उसकी माँ ने देखा कि जब उसका नाम बुलाया गया तो उसने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ना ही उसने कुछ रिएक्ट किया। और जब वो पियानो बजा रही थी या फिर बज रहा था, उसने कुछ भी रिएक्ट ही नहीं किया। उसने ऐसा लगा कि वो सुन ही नहीं रही है। ये देखकर उन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, जिसमें ये कंफर्म हो गया कि एवलिन सुनने में असमर्थ थी। Who was Ron Forbes? How did he help Evelyn discover a new way to experience music? रॉन पॉप्स कौन थे और उन्होंने एवलिन को म्यूजिक महसूस करने में कैसी मदद की? इसका आंसर है, रॉन पॉप्स was Evelyn's music teacher. Instead of telling her that she could not play music, he helped her to feel the vibrations of sound. He tuned 2 drums to different pitches
and asked her to sense the sound through her body. This changed Evelyn's life, and she started feeling music through her skin and bones. रॉन फॉक्स एवलिन के म्यूजिक टीचर थे। जब सबने सोचा कि एवलिन म्यूजिक नहीं सीख सकती, तब उन्होंने उसकी मदद की। उन्होंने एवलिन को कहा कि म्यूजिक सिर्फ कानों से नहीं, बॉडी के वाइब्रेशन से भी महसूस किया जा सकता है। उन्होंने 2 ड्रम्स ट्यून किए और अलग अलग पिचेस पे, और एवलिन को वाइब्रेशंस पर ध्यान देने को कहा। इसी तरह एवलिन ने नए तरीके से म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन ग्लेनी हियर म्यूजिक डिस्पाइट बीइंग डेफ? एवलिन ग्लेनी बिना सुनाई दिए म्यूजिक कैसे महसूस करती थी या फिर करती है? तो इसका आंसर है, एवलिन feels the music through vibrations. She senses the beats of instruments through her feet, hands and body. She removes her shoes while playing so she can feel the sound waves on the floor. इसका मतलब एवलिन अपनी बॉडी के वाइब्रेशन से म्यूजिक महसूस करती है। वो अपने पैर, हाथ और शरीर के अलग अलग हिस्सों से बीट्स और सुर को फील करती है। जब वो परफॉर्म करती है तो बिना जूतों के रहती है, ताकि ज़मीन के कंपन से, वाइब्रेशन से म्यूजिक को अच्छे से महसूस कर सके। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज एवलिन ग्लेनीज लाइफ स्टोरी कन्वे टू पीपल फेसिंग डिफिकल्टीज इन लाइफ? मतलब एवलिन ग्लेनी की कहानी हमें क्या सिखाती है? जो लोग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं उन्हें क्या कन्वे करता है उनकी स्टोरी? तो इसका आंसर है, एवलिन स्टोरी टीचेस अस दैट नो ऑब्स्टिकल इज टू बिग इफ वी हैव डिटर्मिनेशन. Even if we have limitations, hard work and passion can help us succeed. Her life is an inspiration for those who believe in chasing their dreams. मतलब एवलिन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम सच में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। लिमिटेशंस सिर्फ दिमाग में होती हैं। अगर हम मेहनत करें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसकी कहानी एक मोटिवेशन है जो बताती है कि सपने सच होते हैं, बस हौसला और मेहनत होनी चाहिए। अब हम चैप्टर के दूसरे पार्ट यानी कि शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 6वां क्वेश्चन है, हाउ वॉज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी एंड वाई वॉज इट प्रिफर्ड इन रॉयल कोर्ट्स? यानी कि शहनाई पुंगी से कैसे अलग है और इसे रॉयल कोर्ट में क्यों बजाया जाता था? तो इसका आंसर है, द पुंगी हैड अ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड which Mughal Emperor Aurangzeb did not like. A barber musician improved it by making a longer, broader pipe and adding 7 holes. This made the sound soft and melodious. The new instrument named Shehnai and it became a part of royal courts. यानी कि पुंगी की आवाज़ तेज़ और भद्दी थी जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए एक नाई यानी कि बार्बर जो म्यूजिशियन फैमिली से था, उसने इसमें सुधार किया। एक लंबी और मोटी पाइप ली जिसमें 7 होल्स बनाए ताकि इसका सुर मधुर हो जाए। इस नए इंस्ट्रूमेंट को शहनाई कहा गया और इसे राज दरबार में बजाने की अनुमति मिल गई। 7वां क्वेश्चन क्या है? Who was Ustad Bismillah Khan and how did he contribute to Indian classical music? यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे और उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में क्या योगदान दिया? तो इसका आंसर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was a famous शहनाई player who made this instrument popular in classical music. Before him, the shehnai was only played at temples and weddings. He brought it to concert halls and made it a respected part of Indian classical music. यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने एक मशहूर शहनाई वादक थे। उन्होंने शहनाई को सिर्फ शादियों और मंदिरों तक सीमित नहीं रखा,
बल्कि इसे एक क्लासिकल म्यूजिक का हिस्सा बना दिया। उनके कारण शहनाई एक रिस्पेक्टफुल इंस्ट्रूमेंट बन गया जो आज भी क्लासिकल कॉन्सर्ट्स में बजाया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब बिस्मिल्लाह खान्स अर्ली लाइफ एंड हाउ ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन प्लेइंग द शहनाई। यानी कि बिस्मिल्लाह खान का बचपन कैसा था और उनका शहनाई बजाने में इंटरेस्ट कैसे बना। तो इसका आंसर है, बिस्मिल्लाह खान was born in Dumrao, Bihar. As a child, he played near a temple and loved listening to music. He learned to play the shehnai from his uncle in Banaras, Varanasi. He practiced for hours every day and soon became a great musician. यानी कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। बचपन में वो अपने गांव के मंदिर में जाके भक्ति गीत गाते थे। वहाँ उन्हें एक बड़ा लड्डू इनाम में मिलता था। उनका म्यूज़िक का इंटरेस्ट उनके अंकल ने जगाया, यानी कि मामा ने जगाया, जो एक शहनाई वादक थे बनारस में। बिस्मिल्लाह जी ने उनसे सीखना शुरू किया और दिन रात प्रैक्टिस करके एक महान कलाकार बन गए। क्वेश्चन 9 देखते हैं। What special honor did Bismillah Khan receive on the eve of India's independence in 1947? यानी कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान को क्या विशेष सम्मान मिला। तो आंसर है, on 15th August 1947, Bismillah Khan was invited to play the Shehnai at Red Fort in Delhi. His performance was broadcasted on radio just before the India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru gave his famous Tryst with Destiny speech. यानी कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तब बिस्मिल्लाह खान को रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पर शहनाई बजाने का मौका मिला। उनका परफॉर्मेंस रेडियो पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। उनके शहनाई वादन के तुरंत बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के फर्स्ट प्रधानमंत्री, ने अपनी ट्रस्ट विथ डेस्टिनी की स्पीच दी। ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। क्वेश्चन 10 देखते हैं। What lessons can we learn from Ustad Bismillah Khan's dedication to music and his love for India? यानी कि बिस्मिल्लाह खान की कहानी से हम क्या सीखने को मिलता है, उनकी डेडिकेशन जो म्यूज़िक की तरफ थी और इंडिया के लिए प्यार से हम क्या सीखते हैं। तो इसका आंसर है, बिस्मिल्लाह खान teaches us the value of dedication and simplicity. He was a great musician but lived a humble life. He loved India deeply and refused to leave even when offered great opportunities abroad. His life shows that true success comes from passion and love for one's art. यानी कि बिस्मिल्लाह खान की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपनी कला और देश से सच्चा प्यार करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उन्हें फॉरेन में सेटल होने का भी मौका मिला था, लेकिन उन्होंने ये ठुकरा कर उन्होंने भारत को नहीं छोड़ा। उन्होंने सिंपल जीवन जिया, साधारण जीवन जिया और म्यूज़िक को ही अपना सब कुछ मान लिया। ये सिखाता है कि सच्ची सफलता नाम और दौलत से नहीं बल्कि अपनी कला के प्रति समर्पण से मिलता है। तो मेरे रॉक स्टार्स, ये चैप्टर हमें बताता है कि अगर हम सच्ची मेहनत और जुनून हो हमारे अंदर तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। एवलिन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खान दोनों ने अपनी कला से दुनिया में नाम कमाया और हमें भी अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। तो हर दिन थोड़ी मेहनत करो, सवाल पूछो और पढ़ाई को एंजॉय करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, एडुस्फेयर को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बोलो कि एडुस्फेयर के साथ पढ़ाई का मज़ेदार सफ़र ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय चैम्प्स।